अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक और बहुत प्यारी सी अच्छी सी कहानी लेकर अंबरी हसीब आपके साथ है। बच्चों, आप जानते हैं कि ये कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से, जो साजिदा जैदी साहिबा ने बहुत प्यारे अंदाज से आपके लिए तहरीर की हैं और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया की है। ये कहानियाँ उन क़िस्सों पर मुश्तमिल हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाए हैं। तो बच्चों, आज उसमें से हम आपको सुना रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बेटे थे। अब ये कहानी क्या है, ये पहले हम क्यों ना थोड़ा सा पैकेज देख लें और फिर सुनते हैं कहानी। हज़रत ईसा अल्लाह के बहुत प्यारे पैगंबर थे। उनको अल्लाह ने बहुत से मोजज़े दिए थे, यहाँ तक कि वो माँ की गोद ही में बोलने लगे थे और उनको पैगंबरी भी मिल गई थी। उनके मोजज़े देखकर लोग दंग रह जाते थे। कुछ लोग नाउज़ुबिल्लाह उनको खुदा का बेटा कहने लगे, जो बहुत बड़ा गुनाह है। जी बच्चों, तो ये आपने पैकेज देखा। इससे पहले बच्चों हम आपको बता चुके हैं हज़रत मरियम के बारे में भी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। बच्चों, हज़रत मरियम के बारे में तो हमने आपको बताया था कि हज़रत मरियम अल्लाह की एक बहुत नेक बंदी थी, अल्लाह की बहुत फर्माबरदार बंदी थी और अल्लाह ताला ने उनकी नेकी, उनकी फर्माबरदारी से खुश होकर उन्हें अपने एक पैगंबर की माँ बनाया था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे जो हज़रत मरियम के बेटे थे। और अल्लाह ताला ने अपने इस प्यारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़े अता किए थे। उन मौजज़ों के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी कोढ़ी को हाथ लगा देते थे तो उसका मर्ज़ ठीक हो जाता था। इसी तरह अगर लोग बीमार होते थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका इलाज कर देते थे। तो उनके मौजज़े देखकर फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब वो छोटे से थे तो हज़रत मरियम की गोद में बोलने लगे थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और बाज़ दफ़ा सुनकर कुछ लोगों के जहन में नाउज़ुबिल्लाह ये ख़याल आता है कि शायद वो इंसान नहीं थे और नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा के बेटे थे। लेकिन बच्चों, हम मुसलमान होने की हैसियत से बहुत अच्छी तरह ये बात जानते हैं ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हरगिज़ नहीं थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम असल में सिर्फ़ अल्लाह ताला के एक पैगंबर थे और इंसान थे। बच्चों, आप जानते हैं कि कुरान मजीद में सूरह इखलास में अल्लाह तबारक ताला ने बहुत वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना कोई उसका बाप है और ना वो किसी का बेटा और ना कोई अल्लाह का हमसर है। यानी अल्लाह जैसा कोई नहीं है और अल्लाह ताला का ना कोई बाप है, ना अल्लाह ताला किसी का बाप है, यानी अल्लाह ताला का भी कोई बेटा नहीं है। तो ये बात तो बहुत साफ़ तरीके से बताई गई है। और फिर कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमा दिया है कि हज़रत मरियम और हज़रत ईसा दोनों इंसान थे, वो इंसानों की तरह रहते थे, खाना खाते थे। अब ये जो बात है कि वो बचपन में बोलने लगे, तो जैसे हम आपको और कहानियों में सुना चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को एक मौजज़ा दिया था या कई मौजज़े दिए थे, तो इसी तरह हज़रत ईसा का मौजज़ा ये भी था कि वो बचपन में बोल पड़े थे। अच्छा, फिर जिस तरह हज़रत ईसा की पैदाइश हुई कि उनके वालिद नहीं थे और फिर उनका जिस तरह यहाँ इस दुनिया से चले जाना है वो भी लोगों को हैरत में डाल देता है और लोग हैरान होकर कहते हैं कि भाई ये काम इंसान की तरह नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि मैं कभी वो नहीं कह सकता जिसका मुझे इख्तियार ना हो, यानी वो अल्लाह के इख्तियार में ही हैं। जो अल्लाह ताला चाहता है उनसे कहलवाता है, जैसे अपने हर पैगंबर के साथ अल्लाह ताला ने किया है। और जहाँ तक रही बच्चों ये बात कि उनके वालिद नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका जवाब कुरान मजीद में दिया है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं थे जिनके वालिद भी नहीं थे और वालिदा भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें दरअसल अल्लाह ताला की बड़ाई ज़ाहिर करती हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला के इख्तियार में तो हर चीज़ है। बच्चों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे वो हो सकता है, बस अल्लाह ताला कहता है कि हो जा और वो चीज़ हो जाती है। आप देखिए तो इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, पत्थर हैं और पत्थरों में से पानी फूट पड़ता है जिसे हम चश्मा कहते हैं। हम देखते हैं कि आसमान से बारिश होने लगती है।
हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने चाँद बनाया है, सूरज बनाया है। एक ख़ास वक्त पर सूरज निकलता है, ख़ास वक्त पे वापस चला जाता है। फिर चाँद अपने वक्त पे निकलता है और वो अपने वक्त पे ग़ुरूब हो जाता है। और वो दोनों आपस में लड़ते भी नहीं हैं कि कोई कहे चलो चलो वापस जाओ, मेरे निकलने का टाइम हो गया है, और वो कहे मैं तो अभी नहीं जा रहा। ऐसा कभी होता है चाँद सूरज में? नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर हम और आप, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बनाया हुआ है, हम ज़मीन पे चलते फिरते हैं, तो ये तमाम चीज़ें असल में बच्चों इसलिए हैं कि हम ये समझ सकें कि अल्लाह ताला की कुदरत में हर चीज़ मौजूद है, यानी अल्लाह ताला जो चाहे वो हो सकता है। जी बच्चों, यहाँ हम ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा और फिर मज़ीद सुनाते हैं आपको कहानी।